राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 9 गणित का अध्याय 2, जो कि आपका बहुपद और बहुपद का आपका प्रश्नावली 2.3। इसमें कुल आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन पांचों प्रश्नों को इस क्लास में हल कराया जाएगा। और बाकी के प्रश्नावलियों के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो नीचे में कुछ आपका बहुपद दिया गया, 4 प्रश्न दिए गए हैं। देखो ये चारों बहुपद में आपको बताना है कि x+1 इन चारों बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं है। कैसे बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं। तो इसको बनाने का बहुत ही इजी सा मेथड है। हाँ, ये जो प्रश्न है आपको कक्षा 10 में भी आपको मिलेगी, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखो प्रश्न को अच्छे से समझो। कह रहा है ये जो बहुपद दिया हुआ है, तो ये जो बहुपद है x+1 का गुणनखंड है या नहीं है वो बताना। गुणनखंड मतलब जब हम किसी संख्या को भाग देंगे तो 0 से फल आए, ठीक है, तो गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, आपका हल लिख ले रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं, क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बहुपद और x+1, दो बहुपद है। देखो ये रेखिक युग्म में है x+1 और ये आपका बहुपद है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है क्या दिया हुआ है, px आपका कितना क्या दिया हुआ है, मतलब बहुपद px रिप्रेजेंट करते बहुपद को, वो दिया हुआ है x³ प्लस x² प्लस x+1 ना। दिया है नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। हमको पता करना है कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, ये x का वैल्यू जो है, यहाँ पे जो x का वैल्यू है उसको हमको बैठाना पड़ेगा। ये जो बहुपद में x है इसका मान बैठाना पड़ेगा। तो देखो x+1 दिया हुआ है, इसी को निकालना है। तो बराबर हम लोग लिख देंगे 0, इसके बराबर 0 लिख देंगे तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे क्या निकल जाएगा, -1। अब हम क्या करेंगे, px में बैठा देंगे, मतलब p x जो है हर जगह हम लोग -1 बैठा देंगे x के स्थान पे। तो यहाँ पे देखो -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस x² है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस -1 का स्क्वायर, और फिर प्लस, फिर लिख देंगे -1 और +1। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं -1 पे जब पावर आपका क्या है, 3 है, तो विषम संख्या, और विषम संख्या जब पावर रहता है -1 पे तो आपका जो चिन्ह रहता है वो -1 ही हो जाएगा। एक को कितना बार भी गुना कर दो एक ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ प्लस कर देंगे, देखो इसमें सम संख्या तो मतलब 1 हो जाएगा, ये तो आता ही होगा। देखो -1 पे पावर सम संख्या है, मतलब -1 को गुना करेंगे -1 से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो सम संख्या पावर रहेगा तो प्लस में होगा, और विषम संख्या माइनस पावर रहेगा तो माइनस में होगा। ये चीज तो आता ही होगा। फिर यहाँ प्लस माइनस -1 कर देंगे और फिर यहाँ पे +1 कर देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ 1 -1 कर गया, यहाँ 1 -1 कर गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो जैसे हमने देखा कि x का वैल्यू बैठाएं तो पूरे बहुपद को 0 ला दिया, तो हम कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है, ये जो आपका दिया हुआ है x+1, ये बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। तो हम लिख देंगे इसीलिए जो x+1 है वह बहुपद जो हमने लिया px, ठीक ना, px का गुणनखंड है, ठीक ना, px का एक गुणनखंड है, लिख दो, एक गुणनखंड है ना, इजी एकदम। 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, बस इतना ही करना है। तो बच्चा यहाँ पे जो हमने तरीका लिखा, जो बैठाया, इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय, ठीक ना। पहले हमने प्रश्न बताया, अब चलो जान लेते हैं गुणनखंड प्रमेय के बारे में, आपके चैप्टर में है। तो देखो गुणनखंड प्रमेय के बारे में यहाँ पे बताया गया है, चलो इसको कॉपी में लिख लेते। तो बच्चा गुणनखंड प्रमेय कहता है कि px घात n बराबर या 1 वाला एक बहुपद हो, मतलब यहाँ पे px जो भी बहुपद लेंगे उसका जो पावर रहेगा, घात जो रहेगा, वह क्या रहेगा, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हमने px बहुपद लिया था 3x², देखो इसको क्यूब है ना, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या है, a यहाँ पे क्या लेंगे, जो हमको गुणनखंड प्राप्त करने बोलेगा। जैसे यहाँ पे देखो x+1 लिए थे, ना, यही चीज दिया हुआ था। तो यही जो a है, a यहीं पे 1 के वैल्यू के जगह पे a लिख दिया है, ठीक ना। तो a जो है कोई वास्तविक संख्या हो, तो वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो उसी को ही बोलते वास्तविक संख्या। तो a रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, px का एक गुणनखंड होता है यदि
पी ए बराबर 0, मतलब ए पी एक्स जो है, अभी जैसे हमने यहाँ पे पी एक्स लिखा बहुपद, इसमें जब हम ए का वैल्यू बैठा दिए, ए का वैल्यू क्या आया था -1, तो वह 0 कर दिया। तो वही जब ए का वैल्यू बैठा देंगे, अगर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि x -1 जो है पूरे बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो यहाँ पे क्या आ गया है कि पी ए बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड हो। मतलब बहुपद जो पी एक्स ले रहेंगे, उसका अगर यदि x माइनस ए क्या गुणनखंड होगा तो पी ए जो है वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब x की जगह पे a का वैल्यू बैठा देंगे तो 0 कर देगा तो गुणनखंड होगा। यही चीज कह रहा है आपका गुणनखंड प्रमेय में, और इसमें कुछ नहीं है। बस इतना ही आप लोग को समझना था। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अब ये रहा कि x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1। ठीक है, सॉरी +1 है, यहाँ पे +1 है। तो क्या हमको पता करना गुणनखंड है, यानी किसमें पता करना है, x+1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हल लिख लेंगे, x+1 बराबर 0 मान लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, मतलब हर जगह हमको -1 ही बैठाना है। तो px बराबर आपका क्या दिया हुआ है, लिख लो। px बराबर आपका जो बहुपद दिया हुआ है x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1 दिया हुआ है। तो हम x के जगह बैठा देंगे -1, तो वही करेंगे। -1 पे क्या हो जाएगा, पावर 4 प्लस -1 पे पावर 3 प्लस -1 पे स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। बहुत लंबा चौड़ा हो गया। देखो हम देख रहे हैं -1 पे जो घात है आपका सम संख्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम विषम संख्या है तो मतलब -1, यहाँ पे देख रहे हैं सम संख्या है तो मतलब +1, यहाँ पे तो विषम संख्या 1 है मतलब तो -1 +1। तो यहाँ हम इसको काट दो, e1 -1 e +1 in -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 0 नहीं आया, 0 नहीं आया ना, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि x+1 जो है पी एक्स का गुणनखंड का एक गुणनखंड नहीं है। कहे कि 0 नहीं आया, 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक ना, बस इतना ही है। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, तो चलो लिख लेते हैं। तो हमको x की जगह पे -1 का वैल्यू बैठाना, तो बार बार हम x+1 इक्वल टू 0 लिखेंगे नहीं, हमको पता है कि x बराबर -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो x बराबर -1 निकाल चुके हैं। तो हमको px देखना है। px इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार जो px दिया हुआ है x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x+1 यही दिया हुआ है, हम लिख देंगे। अब चलो p x के जगह पे -1 लिख देंगे, बराबर करेंगे -1 पे पावर 4, फिर प्लस लिख देंगे 3, फिर -1 पे पावर 3, फिर प्लस लिख देंगे 3, फिर -1 पे स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पे जो -1 है जहां जहां x है वहां वहां हमने -1 कर दिया है। ठीक है, अब चलो इसको कर दो। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सम संख्या है, पावर जो है 4 है, सम संख्या मतलब -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 करेंगे तो आपका +1 ही होगा। फिर यहाँ पे प्लस कर दो। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं जी, यहाँ पे 3 है तो हम 3 लिख दे रहे हैं। इसको गुना कर देंगे किससे, -1 पे पावर क्या है, क्यूब है, मतलब विषम संख्या है तो -1 कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पे 3 लिख दो, फिर -1 पे स्क्वायर है तो 1 कर देंगे। एक स्टेप हम बढ़ा दिए हैं। ठीक ना, यहाँ -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 और +1। ये लाइन नहीं भी लिखते तो डायरेक्ट आप ये लिखते हैं 1 प्लस, फिर वही गड़बड़ कर रहे हैं, 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, यही आ रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं +3 -3 कट गया, उसके बाद +1 -1 कट गया, तो बच्चा यहाँ पे बच गया 1। तो इसलिए बहुपद का शून्य गुणनखंड नहीं होगा। तो लिख देंगे इसीलिए x+1 px का गुणनखंड नहीं है। px बराबर इतना बड़ा बार बार काहे लिखने जाएंगे, डायरेक्ट px लिखेंगे। ठीक ना, इतना बड़ा जो प्रश्न है इसको लिखा जाता है, यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट px लिख देंगे। बस कॉन्सेप्ट को समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, ये अच्छा सा प्रश्न है, जरा समझना इसको। x³ है माइनस x² है माइनस फिर 2 प्लस √2 है, फिर x है प्लस √2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, x बराबर क्या लेना है, -1 लेना है। तो हम लिख दिए px जो बहुपद दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है यही x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस
√2 यही दिया हुआ है। तो अब जितना भी जगह x है वहां पे -1 बैठा देंगे, मतलब -1 कर देंगे px के जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x है, x क्यूब है, तो x क्यूब कर देंगे, फिर माइनस है, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस दिया हुआ है, फिर है 2, तो 2 लिख देंगे, फिर प्लस √2 है तो √2 हम यहाँ पे लिख देंगे, और x है मतलब -1 है, -1 मतलब क्या, गुना में है -1, तो यहाँ पे -1 दे देंगे और फिर प्लस लिख देंगे √2। उम्मीद करूंगा ये आप लोग सेट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसलिए मैं यहाँ पे गुना दे देता है, ठीक ना, कि गुना में ही है, एक्स जो है गुना में है, तो गुना हम क्या का चिन्ह दे देना। अब चलो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखो, एक -1 पे जो घात है वो आपका विषम संख्या है, मतलब -1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे एक का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, और 1 और माइनस तो -1 हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, -1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, और 1 और आगे में माइनस लगा हुआ है, ये बाहर ब्रैकेट के, ये अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इस माइनस को अंदर करो और इस गुना को एक कर देता है, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो -1 जो है इस ब्रैकेट में गुना में है, तो -1 को जब 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -1 को जब माइनस प्लस √2 से गुना करेंगे तो फिर माइनस यहाँ पे √2 हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ठीक ना, फिर प्लस लिख देंगे √2। एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखो -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 हो जाएगा, ये तो आता ही होगा ना। -1 -1 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, वही हमने लिख दिया। अब देखो माइनस को अंदर करो तो माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस फिर प्लस √2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे +2 -2 कट गया। अब देखो √2 दो गो √2 है, मतलब √2 प्लस है √2, तो दो गो √2 है तो 2√2 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2√2। जीरो आया जी, जीरो आपका नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि इसीलिए x+1 px का एक गुणनखंड नहीं है। क्लियर, यही लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न, एक नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो प्रश्न संख्या आपका 2 है, कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx जो है px का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पे देखो gx दिया हुआ है x+1 और px आपका बहुपद यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो वही बताना है गुणनखंड प्रमेय, जो अभी तक हमने किया वो गुणनखंड प्रमेय ही था। तो चलिए बनाते हैं इसको, सेम क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ पे गुणन बताना है कि ये जो बहुपद है gx बहुपद, px या gx को, ये बहुपद को रिप्रेजेंट करता है, तो gx जो है x+1 है। तो हमेशा याद रखना जब भी दिया हुआ रहेगा वो रेखिक में दिया हुआ रहेगा, इसमें पावर एक ही रहेगा, ठीक है। तो gx जो है ये px का गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड प्रमेय से लागू करना है, मतलब यहाँ जो x का मान है इसमें हम लोग पुट करेंगे px में, ठीक है। तो यहाँ हल लिख दो, सिंपल सा बनाएंगे वैसे ही, x+1 इक्वल टू लिख देंगे क्या, 0, gx यही ना दिया हुआ है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका -1। तो अब लिख दो px जिसमें हमको पुट करना है, तो px जो बहुपद वो दिया हुआ है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1 यही दिया हुआ है। तो अब जितना भी x है सब जगह हम -1 को पुट कर देंगे, मतलब -1 कर देंगे। अगर 0 आ गया तो समझेंगे गुणनखंड है, नहीं आया तो समझेंगे नहीं है, वैसे ही सेम बनेगा जैसे बना रहे थे। तो यहाँ चलो पुट कर दो, यहाँ पे 2 लिख देंगे, उसके बाद x³ है, x क्या लेना है -1, और इस पे हम लोग क्यूब कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस लिख देंगे, फिर x है तो x है -1 का क्यूब कर देंगे, फिर -2, फिर यहाँ -1 और फिर -1, ठीक ना, सब हमने पुट कर दिया। अब चलो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, गुना यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, देखो -1 पे क्या देख रहे हैं, विषम संख्या है, विषम संख्या है मतलब माइनस ही होगा, मतलब यही ना होता है, गुना करना -1 को, -1 गुना -1 +1 हो जाएगा, +1 गुना -1 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर देंगे -1 से, फिर यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, देखो -1 पे क्या है, स्क्वायर है, सॉरी क्यूब लिख दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, एक का स्क्वायर करेंगे, माइनस पे रहे या प्लस पे रहे 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ -2 लिख दो। अब यहाँ पे क्या करना है, सॉरी हाँ देखो -2 को
माइनस 1 से क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे देखो गुना में था, 2x जो था गुना में था, तो माइनस माइनस यहाँ +2 हो जाएगा और फिर लास्ट में -1 कर देंगे। अच्छे से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब यहाँ पे देखो 2 को 1 से गुना कर देंगे तो -2 हो जाएगा, फिर +1 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर -1 हो गया। देखो -1 +1 कट गया, +2 -2 कट गया, तो बच्चा यहाँ पे आ गया 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि 0 आ गया, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि gx जो बहुपद दिया हुआ था gx ही था ना, gx ही है ना। देखो gx x+1 है तो x+1 लिखो या gx लिखो। gx जो है px का एक गुणनखंड है, क्योंकि 0 आ गया, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। बस इतना ही कर देना है, ठीक ना। इसीलिए लिख के gx जो है px का एक गुणनखंड है। हाँ, आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुणनखंड, पर में से नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, gx दिया हुआ x+2, तो हल लिख लो। तो यहाँ पे लिख देंगे x+2 = 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो तो x बराबर हो जाएगा -2, और इसी -2 को हम लोग px पे बैठा लेंगे जो बहुपद दिया हुआ है। तो px इस बार क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है x³ + 3x², फिर +3x+1, यही दिया हुआ है। इसी पे हम लोग -2 का वैल्यू बैठाएंगे अच्छे से, ठीक ना। तो चलो बैठाते हैं। तो p यहाँ पे लिख देंगे -2 और बराबर लिख दो। देखो x³ है तो -2 पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस लिख देंगे, यहाँ पे 3 है, फिर इसमें गुना है -2 का स्क्वायर, फिर प्लस लिख देंगे 3, फिर इसमें गुना करना है किससे, -2 से, और फिर +1 हो जाएगा। तो सबको हमने -2 पे सेट कर लिया जितना भी x था। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो देखो -2 पे क्यूब है, क्यूब है मतलब माइनस पे क्यूब है तो क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या रहेगा तो माइनस चिन्ह लगेगा, इतना तो हम लोग को पता है। विषम संख्या पावर में रहेगा और माइनस में रहेगा आपका बेस, तो माइनस लगेगा। अब 2 का क्यूब कर दो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर, 2 का क्यूब यही ना होता है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना बेसिक तो आप लोग को आता ही होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, +3 है, 3 लिख दो। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है, माइनस पे है तो माइनस का स्क्वायर सम संख्या हो जाएगा, मतलब 2 कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, इसका मतलब गुना 2 ही ना हो जाता। फिर प्लस माइनस, यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, दोनों आपस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी हो जाएगा 6, और +1 कर देंगे। अब बच्चा यहाँ पे आ जाएगा -8, फिर यहाँ पे प्लस कर दो तो 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर -6, फिर +1। देखो 6 6 कट गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 में जब 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -7। हाँ जी, -8 में 1 को जोड़ देना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 कर देंगे माइनस करके, अब बड़ा वाला संख्या माइनस है तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 नहीं आया, इसलिए gx जो है px का गुणनखंड नहीं होगा। तो लिख देंगे यही चीज कि इसीलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तो अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 3, अरे 3 नहीं 2 है, सॉरी, यहाँ पे 2, ठीक है, इसको 2 बना दिया। इस बार दिया हुआ यही, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। gx दिया हुआ है, x+2 दिया हुआ है, तो हल कर लो। अब यहाँ पे लिख दो x+2 = आपका 0। अब x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इस -2 को हमको बैठा देना है px जो बहुपद दिया हुआ है। px आपका दिया हुआ है क्या, x³ + 3x² + 3x+1, यही दिया हुआ है। तो देखो बैठा, -2 बैठाना है, -2 लिख देंगे। अब जी जहां जहां x है वहां पे -2 कर दो, तो x में हम लोग लिख देंगे -2 पे क्यूब, फिर प्लस लिख देंगे 3, फिर -2 का स्क्वायर, फिर प्लस लिख देंगे 3, फिर -2 और +1। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है और विषम संख्या पावर है, पावर विषम संख्या माइनस में है तो इसका मतलब माइनस तो लगेगा। और 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, फिर प्लस है यहाँ पे 3, तो 3 लिख दो, इसको गुना कर देना है किससे, यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर है तो माइनस का सम संख्या रहेगा तो प्लस में होगा, और 2 दूनी हो जाएगा 4। इतना तक तो समझ में आ रहा है। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और माइनस माइनस भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखो प्लस और माइनस, मतलब माइनस +3 को -2 से गुना करना है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, और +1 कर देंगे।
उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब चलो इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो -8 हो जाएगा और 4 को 3 से गुना करना है, तो 4×3 = 12 आ जाएगा, लेकिन प्लस में फिर -6 लिख देंगे, फिर +1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको चलो सॉल्व कर दो। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं माइनस वाला जितना है -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। 8 -8 और -6, माइनस माइनस को जोड़ दे रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 14 हो जाएगा और दोनों में माइनस है तो -14 लिख दिए, और 12 और 1 को जोड़ दो तो +13 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं आपका जो फाइनल आया वो -1 आया, -14 में 13 को जोड़ देंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस तो आप लोग को पता है, -14 को जब +13 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस करना रहता है, तो 14 में 13 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। बड़ा वाला संख्या माइनस के चिन्ह है इसलिए -1 लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 नहीं आया, 0 आपका नहीं आया, इसलिए क्या हम लोग समझेंगे कि GX का बहुपद गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे GX जो है PX का एक गुणनखंड नहीं है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिख ही रहा है इस पर GX दिया हुआ है x-3, तो पहले उसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख दो x-3 आपका हो जाएगा 0 के बराबर, तो x बराबर क्या हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जितना भी बहुपद दिया हुआ है जो PX बहुपद है वो है आपका x³ - 4x²। हाँ जी, सही लिखे कि गलत लिख दिए हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना जी, हाँ यही है। और फिर प्लस हम लोग लिख देंगे x + 6, इसी में हम लोग को x का वैल्यू पुट कर देना है, तो पुट करो। तो x बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 3, तो जितना भी x है वहां पे हम लोग 3 कर दो, -4 लिख दो, गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, यही हो रहा है। तो क्या आ गया जी, 3 का क्यूब आपका क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 किया 27 हो जाएगा। ठीक ना, 3 का क्यूब यही ना हो गया, 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब यही ना हुआ 3 क्यूब का, तो ये हो जाएगा आपका 27। तो वही 27 लिख दिया, फिर माइनस, यहाँ पे देखो माइनस है, -4 को 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 को 4 से गुना कर दो, 3 तिया 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 लिख देंगे, +3 और +6 कर देंगे। अरे ये दोनों को जोड़ ही देना था यहाँ पे, खैर कोई नहीं, अब चलो जोड़ी। तो यहाँ पे देखो 6 3 मतलब यहाँ पे देख लो 27, 6 और 3 को जोड़ देंगे, देखो यहाँ +3 है, +6 है और +27 है, जोड़ दो। तो 6 3 9 और 7 16, 1 36 आ गया, मतलब 36 - 36 हो गया, ये कट के आपका 0 हो गया। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो जैसे 0 आ गया तो हम लोग को पता है क्या करना है, तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए GX PX का एक गुणनखंड है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 PX का एक गुणनखंड हो। तो यहाँ पे कुछ बहुपद दिया हुआ है, मतलब PX दिया हुआ है और सब में k है। ठीक है, तो इसी k का मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जितना भी बहुपद है x-1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको। तो प्रश्न को थोड़ा अच्छा से समझ लो। तो इसमें आपका PX जो दिया हुआ है एक नंबर में, बहुपद जो दिया हुआ है x² + x + k दिया हुआ है, तो इसी k का हमको मान ज्ञात करना है। तो हल लिख लो और लिख देना PX जो दिया हुआ है, PX आपका क्या बहुपद दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है x² + x + k। लेकिन एक चीज और बोला है कि x-1 जो है वह इस PX का क्या है, गुणनखंड है, मतलब PX का एक गुणनखंड है, PX का एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब यही हुआ कि x-1 = 0, और यहाँ पे x बराबर क्या लिख देंगे 1, x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जब गुणनखंड, यहाँ पे समझना x-1 PX का एक गुणनखंड है, तब इसीलिए आपका P1 x के जब बहुपद PX जो है, ये x की जगह अगर हम 1 बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा x-1 जो गुणनखंड है तो x का वैल्यू निकाले तो 1 आया, तो x1 बराबर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड है तो पूरा बहुपद को 0 कर देगा। तो जब हम x का वैल्यू बैठा देंगे, तो अब यहाँ पे देखो ये जो बहुपद है वह क्या है x² + x + k, तो x² के जगह हम लोग 1 जो लिखे तो इसलिए हम 1² लिख देंगे और +1 लिखेंगे और प्लस
प्लस, हाँ प्लस के लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा आपके 0 के। ठीक ना, ये बहुपद यही ना है, जब 1 बैठा दे रहे तो आपका बहुपद यही आ जा रहा है और बराबर ये 0 के हो जाएगा। और यहाँ से मेरा के का वैल्यू निकल जाएगा 1 + 1 + के इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसका मतलब यही हो गया 2 + के इक्वल टू 0। यही ना आ रहा है, देखो 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया 1, तो 1 1 2 हो गया। अब यहाँ से के लिख दो, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 जो है प्लस में उधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा, और यही के का आपका वैल्यू हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि पी एक्स इस बार दिया हुआ है 2x² + kx + √2। तो वही चीज लिख देंगे, जो बहुपद है वो लिख देंगे और लिख देंगे चूंकि आपका जो पी एक्स है, सॉरी आपका जो x-1 जो है बहुपद जो पी एक्स है इसका एक गुणनखंड है, तो ये चीज लिख देंगे का एक गुणनखंड है, यही लिख देंगे। तो मतलब यही है x-1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इसीलिए मेरा यहाँ पे जो P1 हो जाएगा, जो बहुपद है x के स्थान पे अगर हम 1 बैठा देंगे, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ 1 है, 1 बैठा देंगे तो पूरा बहुपद को ये 0 कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका गुणनखंड है, ये चीज तो आप लोग को पता है। अब यहाँ पे P1 के जगह हम लोग सेट कर देंगे जो दिया हुआ है, मतलब 2 लिख देंगे, x के जगह 1 लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे 2x², 2 1² कर देंगे, फिर k का k रहने देंगे, प्लस k लिख देंगे और x के जगह सिर्फ 1 कर देंगे, फिर प्लस हम लोग √2 लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा आपके 0 के। इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ हम लोग देखेंगे कि 2 लिख देंगे, एक का स्क्वायर मतलब एक ही होगा, एक को जब 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो के को 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ के होगा, और प्लस हम लोग लिख देंगे √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। उम्मीद करूंगा यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जितना भी संख्या वाला पद है उसको बराबर के उस तरफ कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो के बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जो है हम देख रहे हैं प्लस में है, उधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा, और ये √2 जो है ये भी प्लस में, उधर भेज देंगे तो -√2 आपका हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर के का वैल्यू। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं, दोनों जगह माइनस दिया हुआ है तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2 + √2। ये दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिख दोगे तो आंसर होगा, ये भी लिखोगे तो आंसर होगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर दिया हुआ है kx² - √2x + 1। तो इसको भी सेम वैसे करेंगे, पहले पी एक्स का वैल्यू लिख लेंगे जो दिया हुआ है, उसके बाद लिख देंगे चूंकि 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसका मतलब चूंकि x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो x-1 इक्वल टू 0 करके x बराबर आपका आ जाएगा 1। अब हम इसीलिए जब हम पी एक्स के जगह P1 लिख देंगे, x का वैल्यू बैठा देंगे, तो ये पूरे बहुपद को 0 कर देगा क्योंकि गुणनखंड है। अब हम वही लिख देंगे, मतलब जहां जहां x का वैल्यू है वहां वहां हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बहुपद में k है, k लिख दिए, इसको गुना करना है किससे, x² से, मतलब 1 का स्क्वायर से हम लोग गुना कर देंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, √2 लिख देंगे और इसको गुना कर देना है 1 से, क्योंकि √2 x है तो x की जगह -1 लिख देना है, और फिर +1 कर देंगे, +1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे सिर्फ के हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होगा और एक को जब के से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, ठीक है। -√2 को जब 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा -√2, और +1 लिख देंगे इक्वल टू 0, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लो, तो के बराबर आपका हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, संख्या वाले शब्द को उधर भेज देंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो √2 है माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में √2 हो जाएगा, और ये 1 जो है प्लस में उधर चल जाएगा तो -1 में हो जाएगा, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि पी एक्स बराबर kx² - 3x + k, ठीक है। यहाँ पे k 2 बार आ गया है और यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू निकाल लेना है, तो ये भी अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक ना। तो वैसे लिख देंगे चूंकि x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 1 हो जाएगा, और P1 क्योंकि गुणनखंड है तो 1 आया x का वैल्यू, जब x की जगह 1 लिख देंगे तो ये पूरे बहुपद को 0 कर देगा, ठीक है। तो बहुपद आपका क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, k नहीं दिया हुआ है, k x² है, तो x की जगह हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस है माइनस लिख देंगे, उसके बाद 3x है तो 3 गुना 1 कर देंगे, क्योंकि x की जगह हमको 1 लिखना है, लिख देंगे, और फिर प्लस हम लोग k लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ बच्चा हम लोग देख रहे हैं k को एक स्क्वायर से गुना करेंगे तो सिर्फ k हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 होगा और एक को जब k से गुना करेंगे k हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 को 1 से गुना कर देंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस हम लोग k लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि k को है
दो गो है, एक के दो के, और दोनों प्लस में, देखो इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, मतलब दो के है तो दो के लिख देंगे, और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से बच्चा अब आ जाएगा 2k बराबर, ये 3 को उधर भेजेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, और यहाँ से k का वैल्यू निकाल दो तो k बराबर हो जाएगा 3 बट्टा, ये 2 जो है गुना में है, पक्षांतर कर दिए तो भाग में हो गया, और k बराबर आ जाएगा 3/2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रश्न संख्या 4 है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलो इसको ज्ञात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है VVI आप लोग कह सकते हैं, एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता ही है, और ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में भी ये आपका गुणनखंड का तरीका यहाँ पे आएगा, ठीक ना। और आप लोग को बता दूं कि ये क्लास 8 में भी था, अगर आप वहां पे नहीं पढ़े तो यहाँ जरा अच्छा से समझ लो, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन रहे, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, मतलब एक्स स्क्वायर रहे, एक्स रहे और सी रहे, सी मतलब कोई संख्या ए बी सी कोई अचर पद रहे, इस तरह का जब भी फॉर्म रहता है और इसको गुणनखंड करना रहता है, तो सिंपल सा नियम है कि बीच वाला जो संख्या रहता है उसको दो टुकड़ों में बांट देना रहता है, और दो टुकड़ों को बांटेंगे तो कोफिशिएंट के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि पहला पद क्या है, 12x है, समझना अच्छा से, 12x² है, और लास्ट पद क्या है, 1 है, ये दोनों को आपस में गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, ठीक है। और बीच वाला पद क्या है, 7x है, -7x है, तो इस -7x को दो टुकड़ों में हमको बांटना रहता है, ठीक है। ऐसे दो टुकड़ों में बांट दो जिसको गुना करेंगे तो ये वाला पद आ जाए, ठीक ना। ऐसे दो टुकड़ों में बांट दो जिसको गुना करेंगे तो आपका x², 12x² आ जाए। कैसे, देखो 3x और 4x, तो ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 12, 12x² आ जाएगा ना। लेकिन और एक कंडीशन ये है, ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि गुना करेंगे तो इसके बराबर तो आएगा, साथ में ये दोनों को जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला पद आ जाए। तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, -3 और -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, -3x और -4x, तो क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, ठीक ना, हो जा रहा है यहाँ पे। और ये दोनों को आपस में जब गुना करेंगे, मतलब -3x और गुना करेंगे -4x, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4×3 12x हो जाएगा, यही चीज है। तो यहाँ पे हमने बांट दिया, ठीक है, ये तो छोटा सा वर्ड था इसलिए बांटना आसानी था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब ऐसे कि 12x² और इस 7x को हम लोग दो टुकड़ों में बांट देंगे, 3x और -4x, तब ना 3x को 4x से गुना करेंगे तो 12x² आ जाएगा, और यहाँ पे +1 है, +1 कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, दो दो संख्या में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 12x² है, यहाँ पे 3x है, तो क्या कॉमन चल जाएगा, तो हम देख रहे हैं 3 और 12 में 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 12 भी आता है, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x हम कॉमन ले रहे, तो बच्चा यहाँ पे अंदर में क्या बच गया, 3 4 है 12, 4x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। ये दोनों में हम लोग कॉमन लिए, ये दो संख्या में कॉमन लेंगे और ये दोनों संख्या में कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4x + 1, इसमें हम कॉमन क्या आएगा, इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कॉमन आएगा, इसलिए हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, जब कोई कॉमन ना आए तो 1 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे गौर करो, 1 ले लेंगे तो, लेकिन यहाँ पे -4 था, 4x था, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाला संख्या जो हो जाएगा वह 4x और 1 है, लेकिन संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस को जब हम गुना करेंगे 4x से तो -4x हो जाएगा, और माइनस को जब x से गुना करेंगे तो -x होगा, लेकिन हमको यहाँ पे +1 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, मतलब चिन्ह बदल देंगे। माइनस कॉमन लिए तो अंदर जितना भी पद, जैसे यहाँ -4x था तो +4x हो जाएगा, यहाँ +1 था तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज गौर कीजिएगा, आपका ये जो दोनों कॉमन आया, ये दोनों पद आपस में बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर रहा तो समझो आपने सही गुणनखंड किया, नहीं तो आपका गड़बड़ है। अब दोबारा फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये दोनों जब बराबर है, दोनों जगह है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे 4x - 1, और यहाँ जो 3x और -1 है इसको अलग से लिख देंगे 3x - 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर, कॉमन लिया गया आंसर, ठीक ना। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन से धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन आपका 2x² प्लस 7x+3। तो हमने बताया था पहला पद और लास्ट पद को आपस में गुना कर दो। पहला पद क्या है 2x² और लास्ट पद है 3। तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x² हो जाएगा। और बीच वाला पद क्या है 7x है, इसको दो टुकड़ों में बांटना है कि आपस में गुना कर देंगे तो 6x² हो जाएगा। तो यहाँ आप कंफ्यूजन है कि 7 को कैसे बांटे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये है, कैसे बांट देंगे। तो ये जो 6 आया मेरा 6x², इसका एक संख्या 6 ले लेंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, यही आ रहा है। ये तो 2 और 3 में बढ़ गया, तो ये दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये है कि 6x और 1x कर देंगे, तब ना ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 6x और 1x 7x हो जाएगा, और ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 6 एका 6 हो जाएगा, और x x गुना होके x² भी हो जाएगा। तो यही दो टुकड़ा में बट गया, 6x और 1x में बट गया। तो 7 को हम लोग वही चीज लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 12x² कर देंगे और प्लस 7x को दो टुकड़ों में बांटेंगे, एक हो जाएगा 6x और एक हो जाएगा 1x। 1 लिखो या ना लिखो, सिर्फ x भी लिखोगे तो चलेगा, और प्लस हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको बताने का भी और एक दो तीन तरीका होता है, सिर्फ कोफिशिएंट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका हमको अच्छा लगता है इसलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कॉमन ले लेंगे, जैसे 4 पद आ जाएगा तो ये दोनों पद में और ये दोनों पद में आपस में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे 2x² है और 6x है, मतलब 2 और x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x दोनों जगह है और 2 का टेबल में 2 और 6 आता है। तो बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे 6x है, यहाँ से हम x जब कॉमन ही ले लिए और 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। तब ना 2x को जब x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x को जब 3 से गुना कर देंगे तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे इस जगह कॉमन देख रहे हैं, इस जगह कुछ कॉमन नहीं है, x है 3 है, अलग अलग पद है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो +1 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस था। तो यहाँ अंदर में क्या बच जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। अब देखो दोनों जो पद है ये दोनों आपस में बराबर है, तो जैसे बराबर आ जाएगा तो एक 3 + x लिख देंगे और एक लिख देंगे 2x + 1 लिख देंगे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6x² + 5x - 6। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहला पद है 6x² है और लास्ट पद है 6 है, तो गुना 6 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 6 को 6 से गुना 36x²। अब ये जो आया 36x², बीच वाला जो है 5x, इसको दो टर्म में ऐसे टुकड़ों में बांट देना है कि दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि 5 को हम कैसे करें। तो सिंपल सा तरीका आप लोग जानिएगा, ये जो 36 हमने आया ये दोनों को गुना करके, ठीक है, तो 36 का हम लोग निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। जरा देखना अच्छा से, तो किससे चल जाएगा, 2 से चल जाएगा, 2 एका 2, 2 अठी 16, फिर 2 से काट दो, 2 नाम 18, फिर 3 तिया 9, तो कितना आ गया आपका देख लो, यहाँ पे आ गया 36 आ गया ना। अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो ये दोनों को आपस में गुना करो, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। ये दोनों को आपस में जोड़ो और घटाओ, क्या 5 आ रहा है, हाँ, तो 9 में जब 4 को घटा देंगे तो आपका क्या आ जा रहा है, 5 आ रहा है ना, जो कि बीच वाला पद है ना। ये दोनों को आपस में घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अब तब बच्चा यहाँ पे ये समझना है कि माइनस कहाँ लगेगा, 4 में लगेगा कि 5 में लगेगा, 9 में लगेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 5 जो है प्लस में है, इसका मतलब हम लोग 4 में ही माइनस दे देंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 36 तो हो जाएगा, मतलब एक्स एक्स कर देंगे तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 36x² तो हो जाएगा, और दोनों को आपस में घटा देंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको लिख लेंगे। तो 6x² है, हमको बीच वाला टर्म को ही तोड़ना है, तो किसमें हम लोग तोड़ देंगे, या -4x लिखो या 9x लिखो, जो तुमको मन करे। तो हम पहले हम लोग 9x लिख दे रहे हैं, हम मेरा मन किया हम 9x लिखने का, हम लिख दिए। अब कोई इधर उधर संख्या लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका फाइनल आंसर वही आएगा। अब इस जगह लिख देंगे -4x, तब ना 9x में 4x को घटा देंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36x² हो जाएगा। ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, लेकिन एक चीज गौर करो, यहाँ पे माइनस था तो माइनस करेंगे तो -36 आना चाहिए, तो ये दोनों को आपस में गुना भी कर देंगे तो -36x² हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे -6 कर देंगे। ठीक है, अब मेरा जैसे दो टुकड़ों में 4 को संख्या में बट गया तो ये दोनों में अब हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 6 है, x² है या 9x है, तो 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 को हम लोग लिख देंगे, और x² यहाँ है, यहाँ पे भी x है तो x हम लिख दे रहे हैं। तो 3x कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में 2x बच जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस बच जाएगा कितना, 3 तिया 9,
3 बच जाएगा, तब ना 3x में जब 2x को गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा, और 3x में जब 3 को गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9x हो जाएगा। अभी दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 है 6 है, ये 2 का टेबल में आता है तो 2 को हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस था तो इसलिए -2 को हमने कॉमन लिया। ठीक है, याद रखना जो यहाँ पे दिया हुआ चिन्ह रहता है उसी को हम लोग लिख लेंगे। अब जब हम 2 को कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा 2, तब ना 2 दूनी 4x हो जाएगा। -2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और x है तो x लिख देंगे। तब -2 को जब 2x से गुना करेंगे तो -4x हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, देखो माइनस कॉमन लिए तो जितना भी चिन्ह है वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था तो प्लस किए थे, वैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है जब हम गुना करेंगे -2 को 3 से तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तब बराबर आ जाएगा। और एक चीज गौर करना, ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो दोनों मेरा यहाँ पे जो ब्रैकेट में है दोनों बराबर में है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। तो एक जगह हम लोग लिख देंगे 2x + 3 लिख देंगे, और दूसरा में हम लोग लिख देंगे 3x और -2 है तो -2 लिख देंगे, और यही हो जाएगा आपका गुणनखंड और आंसर भी। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न है 3x² - x - 4। तो सिंपली वही करेंगे, पहला पद और लास्ट पद को गुना कर दो, तो 3x² और गुना कर दो -4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 12x², लेकिन माइनस में। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमको बीच वाला टर्म क्या है, x है, x को 2 टुकड़ों में बांटना है कि गुना करेंगे तो 12 - 12x² हो जाए। तो कैसे करेंगे जी, सिंपली हम लोग 12 जो आया है इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो 2 तिया 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से गुना कर दो, 2 तिया 6। तो यहाँ पे हम लोग ये देखा कि 2 दूनी कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, और ये 3 हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x का आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो x है, दोनों जगह x है, तो देखो x हम लोग कर देंगे, तो 4 को जब 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, और x गुना के x² हो जाएगा, और ये दोनों को जब हम आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 3 को घटा देंगे तो x हो जाएगा ना, 1x हो जाएगा, लेकिन प्लस में होगा क्योंकि बड़ा वाला संख्या में प्लस है, लेकिन हमको माइनस चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करेंगे, हम 4 में माइनस कर देंगे और 3 में प्लस कर देंगे। तो ऐसा कर देने से होगा ये कि -4 में जब +3 को करेंगे तो यहाँ पे -1x होगा। ठीक है, -1x मतलब -x होगा, सिंपल सी बात है। और ये दोनों को आपस में जब गुना कर देंगे तो 4x को 3x से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और x गुना होकर x² हो जाएगा। तो ये मेरे 2 टर्म में टूट गया, तो x को हम यही 2 टर्म में हम लोग तोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे 3x², यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -4x, फिर +3x लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3x को आगे भी लिख दोगे तो चलेगा, या फिर 4x को भी आगे लिखोगे तो चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ पे -4 है तो -4 कर देंगे, हमको कॉमन लेने पे ध्यान देना है। ठीक है, अब चलो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे 4 पद आ गया है, 4 पद आ गया तो 2 पद, और इस 2 पद में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलो कॉमन ले लो। तो यहाँ देख रहे हैं x² है, यहाँ पे x है, तो सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है 3 है और 4 है, ये तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा। ठीक है, x जब कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ से x हम निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ -4। क्लियर। अब बच्चा यहाँ पे देखो 3x और 4 ये दोनों में मेरा कुछ कॉमन नहीं है, x है इसमें नहीं है, इसमें 3 है इसमें 4 है, सेम पहाड़ा में भी नहीं आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे +1 को। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो संख्या वही बच जाएगा, 3x प्लस ले रहे तो जो संख्या वही बच जाएगा, -4 बच जाएगा। ठीक है, बच गया यहाँ पे। और ये दोनों जो ब्रैकेट है ये दोनों सेम है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। तो एक जगह हम लोग लिख देंगे 3x - 4, और दूसरी जगह लिख देंगे x + 4। ठीक है, और सॉरी x + 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई दुख तकलीफ रह गई हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है चौथे नंबर की तरह, इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, लेकिन दूसरा तीसरा और चौथा बनाने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हुआ था यूं कि पुराने बुक में जो था आपका भाग से क्वेश्चंस था। ठीक है, भागफल निकालना रहता था, लेकिन नए वाले बुक में वो जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया, उससे क्वेश्चन हटा दिया गया है। लेकिन वैसे भी आप लोग को तो सीखना जरूरी है, क्योंकि कक्षा 10 में आपको भाग विधि दोबारा आएगा, और इसको बिना भाग विधि से भी बना सकते हैं। पर बहुत से जो चेकर्स होते हैं, आपको जो एग्जाम चेक करेंगे वो लोग भाग विधि को ही प्रिफेयर करेंगे।
ऐसे जब हम बता देंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा या फिर बहुत से को नहीं भी पता होगा, इसी कारण हम भाग विधि ही बताएंगे। तो चलो बनाते तो समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जरा देखना, दिया हुआ 1 नंबर में, तो हल लिख लेते हैं। एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 2। इसमें कुल आपके 4 पद दिए गए हैं, दिख रहा होगा। तो इसमें हम 4 पद देखें तो इसमें दो दो पद से हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये 2 पद और ये 2 पद कॉमन लिया जाएगा। कैसे? जो हम लोग करते थे उसमें 3 पद दिया हुआ था, उसको गुणनखंड करते थे और कॉमन लेते थे। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है और इसमें एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इन दोनों पद में, ठीक ना। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच्चा यहाँ पे बच जाएगा एक्स और यहाँ पे बच जाएगा -2। तभी ना एक्स स्क्वायर को जब एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को जब -2 से गुना करेंगे -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं, एक्स है और 2 है, तो इसमें जाहिर सी बात है माइनस है तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे माइनस हम बाहर ले लेंगे तो अंदर वाले जितने भी संख्या रहेगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ -x है तो यहाँ +x हो जाएगा, यहाँ +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे ये दोनों जो ब्रैकेट है दोनों सेम है, तो इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही हुआ है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपके 4 की तरह था। तो अब यहाँ पे एक पद हम लोग लिख देंगे x-2 और दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर -1, यही हो जाएगा। तो 2 गुणनखंड निकल गया। तो एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपका जो घात रहता है, किसी भी चर का घात जितना रहता है उतना ही आपका गुणनखंड होता है। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं x पे घात 3 है तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, मतलब x-2, मतलब जरा समझना, x-2 ये गुणनखंड है तो x बराबर 2 लेंगे और 2 का वैल्यू इस बहुपद में बैठाएंगे तो 0 ला देगा, तभी ना गुणनखंड होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और प्लस -1 है, समझना एक्स स्क्वायर -1 है तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और जैसे स्क्वायर लिख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। और ये जब आ जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही ना होता है, यही होता है। तो इसी में हम लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ पे x-2 लिख देंगे, एक गुणनखंड तो ये हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x+1 और हो जाएगा x-1। यही 3 गुणनखंड होंगे आपके इस बहुपद के। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, जितना आपका पावर रहेगा उतना ही आपका गुणनखंड होगा। ये चीज भेजे में घुसा लेना, ठीक है, ताकि बनाने में आसानी होगा। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले। अगर ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं दूसरा वीडियो भी बना सकता हूँ। तो आप चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छा से समझिएगा, इसमें हम लोग भाग देना सीखेंगे, ठीक है। तो हल लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिया जो बहुपद दिया हुआ है, चलो उसको पी एक्स मान लेते हैं। तो पी एक्स आपका क्या दिया हुआ है, पी एक्स मान लिया, पी एक्स आपका दिया हुआ है x³ -3x स्क्वायर -9x प्लस -5, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने बताया कि जितना ज्यादा पावर रहेगा उतना ही उसका गुणनखंड होगा। तो 3 पावर है मतलब इसमें 3 गुणनखंड है, लेकिन गुणनखंड निकालेंगे कैसे, यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ कॉमन लेने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे विभाजन विधि से करना पड़ेगा। तो कम से कम हम एक गुणनखंड निकाल लेते हैं अपने दिमाग लगा के। तो गुणनखंड निकालने का सबसे आसान सा तरीका है, हम सबसे लास्ट वाला पद देखेंगे, जो अचर वाला जो पद रहता है, क्या लिखा हुआ है -5 या 5 लिखा हुआ है। अगर 5 का हम देखने जाएंगे तो 5 का गुणनखंड कर देंगे, सिंपली 5 का गुणनखंड कर दो तो 5 एका 5 हो जाएगा, या 5 एका 5 मतलब गुणनखंड क्या आया, 5 आया और 1 आया। इससे हमको ये पता चल रहा है कि 5 अगर हम बैठा देंगे इस x वाले पद पे, मतलब px जो है यहाँ पे 5 बैठा देंगे या तो प्लस में या तो माइनस में, तो पूरे बहुपद को शून्य कर देगा, शून्यक हो जाएगा। शायद या तो +5 या तो -5 या तो -1 या तो +1, ये दोनों में से किसी एक पद को हम बैठा देंगे x में, ठीक है, px में, तो पूरे पद को 0 कर देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शून्यक होगा ये 5 या 1। अगर ऐसा हुआ तो मतलब गुणनखंड भी हो जाएगा। कैसे, चलो अभी हम लोग समझते हैं। तो x का मान हम क्या बोले अभी कि x का मान या तो +1 या तो -1 रखो। तो हम पहले -1 रख के देखते हैं, ठीक ना। तो लिख देंगे माना x बराबर -1, ठीक है, रखने पर, किसमें रख रहे हैं जी, इसी px पे, तो यहाँ पे -1 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, -3 गुना -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -9 गुना -1 और फिर -5 है, यही है, हमने रख दिया सबको। चलो ब्रैकेट दे दिए यहाँ पे।
अब चलो देखते हैं क्या ये शून्य कर पाता है कि नहीं। शून्य कर पाएगा तो हम समझ जाएंगे कि गुणनखंड होगा, मतलब शून्यक होगा, और शून्यक ही तो गुणनखंड होता है, एक तरह का रूप हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे -1 का जो घात है वह 3 है, जो कि विषम संख्या है, इसका मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 को -3 से गुना कर देंगे तो -3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 9 है, -9 को -1 से क्या करना है, गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 का 9 हो जाएगा। और यहाँ पे -5 है तो -5 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे माइनस वाला एक पद लिख लो, 5 माइनस में है, -3 है, -1 है, मतलब -5 -1 और -3 है। तो जब भी सेम समान चिन्ह रहता है तो आपका क्या हो जाता है, सबको जोड़ देते, तो 5 3 8 1 5 5 1 6 6 3 9 -9, तो इसके बदले -9 और +9 यही हो जाएगा। और ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो -1 रखे तो 0 हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतः हम क्या कर सकते हैं, -1 रखे हैं तो x+1, ठीक ना, x+1 गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। x+1 क्या है, एक गुणनखंड है। कैसे, x+1 एक गुणनखंड है तभी ना x बराबर -1 होगा, और -1 रखे तो 0 कर दिया, पूरे बहुपद को 0 कर दिया, इसलिए x+1 एक गुणनखंड होगा। तो पहला गुणनखंड हमको मिल गया, तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसी को भाग दे देंगे पूरे बहुपद में। देना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग विधि से बनेगा पर बनाना पड़ेगा, क्या करेगा, आपके क्वेश्चन में है तो हम लोग भाग देना यहाँ सीखेंगे, अच्छे से सीखना यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट है। x+1 जो आया पहला गुणनखंड को भाग दे देंगे किससे, जो आपका बहुपद है x³ -3x² -9x -5, इसी से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, यही जो बहुपद दिया हुआ इसी में ही भाग दे देंगे। तो भाग कैसे देंगे जरा समझना, अच्छे से समझना, इसी को समझना। हम जान चुके कि x+1 जो है इस पूरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, मतलब काटेंगे तो भागफल 0, सॉरी शेषफल 0 आ जाएगा, तो हमको भागफल इसका निकालना है। तो सिंपली कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पहला अक्षर देखेंगे x³ है, और यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है, x³ है, x है, तो हमको x³ के बराबर लाना होगा इसको। तो इसमें हम किससे गुना कर देंगे कि x³ हो जाएगा, यहाँ पे x³ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो x में हम क्या गुना करेंगे जरा समझना, ये रफ है। x में हम अगर गुना कर देंगे x² से, तब ना गुना हो जाएगा तो x³ हो जाएगा, तो मतलब x² से गुना कर देंगे तो यहाँ x² लिख दे रहे हैं, यहाँ पे x³ हो जाएगा। x² से जब x में गुना किया x³ हो जाएगा, और ये +1 है, इसमें भी तो गुना करेंगे x² से, तो प्लस हम लिख देंगे, प्लस x को जब 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे भाग में हम लोग करते थे, क्या करते थे, माइनस करना रहता था, तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक है, होगा यूं कि ये +x³ और -x³ ये दोनों आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो -3x² x² है, और प्लस यहाँ पे -x² है, यहाँ चिन्ह बदल देना रहता है। ठीक है, यहाँ पे एगो x² है और यहाँ पे 3 गो x² है, तो के गो x² हो जाएगा, 4 गो x² हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस, और बाकी जो पद है उसको उतार देंगे। क्लियर, जितना पद है हम लोग उतार देंगे, 9x को -5 को उतार देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है जी, 4x² है, तो x में हम क्या से गुना करेंगे कि -4x² हो जाएगा, तो x है तो जाहिर सी बात है हम लोग x से गुना कर देंगे, जब इसमें x से गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, x से जब गुना करेंगे x में तो x² हो जाएगा, लेकिन हमको 4 चाहिए, तो 4 से भी गुना कर दो, तो यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। 4x को जब x से गुना कर देंगे तो 4x² हो जाएगा, लेकिन बच्चा यहाँ माइनस है, तो हमको -4x² चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस दे दो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो -4x को जब x से गुना करेंगे तो -4x² हो जाएगा। क्लियर, अब जब -4x को x से गुना किए, प्लस यहाँ 1 है, इस +1 को भी -4x से गुना करना पड़ेगा, तो +1 को जब -4x से गुना करेंगे तो -4x यहाँ पे हो जाएगा। अब दोबारा वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, याद रखना, ठीक ना, चिन्ह बदल देना, नीचे वाला जो चिन्ह है वो बदल देना। अब ये नया चिन्ह जो इसका हो गया, ये प्लस में हो गया और इसका प्लस में हो गया। ठीक है, अब हुआ यूं, यहाँ -4x है और यहाँ +4x है, माइनस नहीं है, माइनस हटा दिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, तो माइनस और -4x + 4x कट गया,
अब यहाँ पे देखो -9x है और +4x है, तो 9x में 4x को क्या करेंगे, घटाना है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। लेकिन देखो बड़ा वाला में माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे और ऊपर से उतर जाएगा -5। यहाँ तक तो उम्मीद करूंगा समझ ही गए होंगे। अब बच्चा इसको काट देंगे, मतलब हमको यहाँ पे x जो है -5x के बराबर लाना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग 5 से गुना कर देंगे। जब 5 को x से गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा। लेकिन बच्चा यहाँ माइनस भी चाहिए हमको, तो मतलब -5 से x को गुना करेंगे तो -5x हो जाएगा। ठीक है, अब -5 को जब x से गुना किए +1 से भी तो गुना कर देंगे, और -5 को +1 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। सेम करेंगे यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये तो कट के क्या आ गया, 0 आ गया। और आपका जो आ गया भागफल यही x² -4x -5, इसी को ही लेना है हमको और इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, आपका जो भागफल आया अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो भागफल आया, भागफल देखो क्या आया, यही आया ना, इसी को ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x² -4x -5। बहुपद में गुणनखंड अब इसका करना आसान हो जाएगा। तो सेम आ गया, देखो स्क्वायर है, x है और फिर है, तो वैसे आ गया, पहला और दूसरा को गुना कर देंगे और इसको बीच वाले पद को दो टुकड़ों में बांट देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बनाया था। तो चलो बांटते हैं इसको। अब तो हम क्या करेंगे, x² और 5 को गुना कर देंगे तो 5x² हो जाएगा, और -4x को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि गुना कर देंगे तो -x² हो जाएगा। ठीक ना, तो 4x को कैसे बांट देंगे, 4x और 1x, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे। सॉरी, एक सेकेंड, 5 एक का 5 हो जाएगा, तो 5x² हो जाएगा, और ये दोनों को आपस में घटा देंगे तो हो जाएगा, तो इसमें माइनस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, दो टुकड़ों में बांट देना। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो x² और इसको बांट देंगे -5x और +x और -5, ये दो टुकड़ों में बांट 4x को। अब ये दोनों को आपस में देखो घटा दे रहे हैं, -5x में x को घटा देंगे तो -4x हो जाएगा, इसलिए हम -5 में लिखे हैं बड़ा वाला संख्या में, तब ना यहाँ पे माइनस आएगा। और ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो -5 को जब x से गुना करेंगे तो -5x² हो जाएगा, और ये दोनों पद को आपस में गुना करेंगे तो -5x² हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो मेरा यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x -5 इस जगह, तो यही हो जाएगा। अब यहाँ पे x -5 में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे +1 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी x -5 हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक गुणनखंड x -5 हो गया और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा x +1, यही हो गया। तो दो गुणनखंड यहाँ से मेरा निकल गया, और पहला गुणनखंड जो हम निकाले थे, क्या निकाले थे, x +1। ठीक है, x +1 निकाल चुके थे। तो हम यहाँ पे अब तीनों गुणनखंड को लिख देंगे यहाँ पे अतः गुणनखंड, लिख देना यहाँ पे कि अतः गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका, ऐसे डैश देके लिख देना, एक अभी हमने देखा निकाले थे ना शुरू में जो निकाले थे x +1, तो वही लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः गुणनखंड x +1, और दूसरा गुणनखंड अभी निकाले हैं x -5, और तीसरा गुणनखंड हो जाएगा x +1। देखो x +1 पर आ गया, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक ना, ये दो गुणनखंड हो जाएगा, और इधर उधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न समझ गए होंगे, भाग करना भी आप लोग सीख गए होंगे। तो चलो अब देख लेते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि लिख देते हैं px क्या दिया हुआ है, दिया हुआ आपका x³ +13x² +32x और +20। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग x की जगह क्या मान बैठाएंगे, तो हमने बताया था कि 20 देखना है, सबसे लास्ट वाला जो पद है उसको देखना है, ये आपका 20 है, 20 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से नहीं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 20 से। इतना संख्या, इतना प्लस माइनस संख्या है कि रखेंगे तो शायद कट जाए। ठीक है, अब पहचानो, बताओ, इतना सारा संख्या में सिर्फ मेरा यहाँ पे 3 ही गुणनखंड है, गुणनखंड कितना है, 3 है, तो बारी बारी से रखो, पहले 1 रखो, फिर -1 रखो, या 2 रखो, फिर -2 रखो, 3 रखो, -3 नहीं 4 रखो, या -4 रखो, कुछ भी ऐसा यहाँ पे जो मान है इसमें से हमको रखना पड़ेगा।
थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा ना, लेकिन एक को एक हम रख के देखेंगे, अगर बन जाएगा तो सही है। तो ये सब क्वेश्चन को रट लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, ठीक ना। 2 रखने पर तो 2 जब रख लेंगे तो मतलब p-2 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 13 गुना -2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे 32 है तो 32 लिख देंगे और गुना कर देंगे -2 से और फिर +20 कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको देखो जीरो आता है कि नहीं आता। अगर जीरो आ गया तो समझ जाएंगे कि x+2 एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब माइनस में, जो माइनस है इसमें क्यूब लगा हुआ है, विषम संख्या है तो माइनस तो होगा ही। अब 2 का क्यूब हो जाता है आपका 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब चलो यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दो। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 को 13 से गुना कर दो, तो 13 चौक कितना हो जाता है वही लिख देंगे यहाँ पे। तो 13 का 13 26 39, 13 चौक 52, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग 52। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस है लेकिन यहाँ पे 32 को -2 से गुना करना है, तो 32 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 32 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 3 3 6 64 हो जाएगा और प्लस 20 कर देंगे, ठीक है। तो अब बच्चा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 52 और 20 को जोड़ दो, ये प्लस में है, प्लस वाला संख्या क्या है 52 है और 20 है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, 2 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक ना, 72 हो जाएगा। और -8 और -64 को भी जोड़ देंगे, तो 8 4 12 के 2 72, माइनस में 72, तो ये कट के क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः x+2 जो है वह क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो हमको एक गुणनखंड मिल गया x+2। देखो यहाँ पे हमने देखा था ना, +2 या -2 में से कोई एक हो सकता है, लेकिन इतना अब संख्या इसमें पहचानना मुश्किल होगा, इसलिए हम भाग दे देंगे x+2 को। अब हम लोग विभाजन विधि से भाग दे देंगे, तो चलो भाग दे दो। तो यहाँ पे लिख देंगे x+2, इसको भाग दे देना है किससे, x³ से, प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20 से हम लोग को भाग दे देना है, ठीक है। तो इस बार हम लोग ऊपर लिख देंगे इसका मान, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग देने तो आप लोग सीख गए। हमको यहाँ पे x³ है तो x में क्या गुना करेंगे, तो x में हम लोग x² से गुना कर देंगे। x² को जब x से गुना करेंगे तो x³ यहाँ पे हो जाएगा, बराबर आ गया। अब x² को 2 से भी तो गुना करना पड़ेगा, तो +2 से गुना करेंगे तो +2x² हो जाएगा, सिंपल सा है। अब इसको माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो ये +x³ है और ये -x³ है, कट जाएगा। और यहाँ पे देखो 13x² में ये माइनस कंसीडर करना, ये प्लस नहीं कंसीडर करना, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x²। 13 में बड़ा वाला संख्या है, 2 तो छोटा है ना, तो उसके आगे प्लस लगा इसलिए प्लस रहने देंगे, बाकी संख्या को उतार दो, प्लस 32x और प्लस 20 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x में हम किससे गुना करेंगे कि 11x² हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है x में हम 11x से गुना कर देंगे। जब 11x को x से गुना कर देंगे तो 11x² हो जाएगा, लेकिन देखो इसके आगे प्लस हमको चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ये भी गौर करना। अब 11x को x से गुना किए 11x² हो गया, लेकिन 11x को हमको 2 से भी गुना करना है, +2 से, तो +2 से गुना करेंगे तो 22x हो जाएगा। 11x को 2 से गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22 और x का x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस था, प्लस 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 हो गया। अब चलो इसको वैसे करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। देखो 11x² प्लस में है, 11x² माइनस में, कट गया। अब 32x में 22x को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 और 1 10 हो जाएगा। 32 में 22 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस में कि प्लस में, बड़ा वाला संख्या देखेंगे, 32 में प्लस लगाए तो प्लस लिख देंगे, और +20 है तो यहाँ पे +20 कर देंगे, क्लियर। अब बच्चा x में हम क्या गुना करेंगे कि 10x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। 10 को जब x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, हमको प्लस में चाहिए था इसलिए यहाँ पे प्लस लिख देंगे। 10 को x से गुना किए तो 10x हो गया, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन प्लस में दोनों। अब यहाँ पे सेम माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस करेंगे, ये कट के क्या हो गया, 0 आ गया। तो मेरा भागफल आ गया इस बार कितना,
एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब इसको वैसे ही तोड़ेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग इसको बनाएंगे। अब तो अब जो मेरा आ गया, क्या आ गया, भागफल मेरा आया एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब यहाँ से दो बहुपद मेरा निकल जाएगा, इसको मिडिल टर्म तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम बताए थे 10 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 11 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि दोनों को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो सिंपल 11 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 11 का 11 मतलब 11x और 1x, ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, 11x नहीं होगा, कैसे हम तोड़ेंगे जी, 11x है ना, 11x को दो भागों में तोड़ना है, 11 को दो भागों में तोड़ना है, 11 को दो भागों में तोड़ना है। और ये जो 10 आया, 10 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। ये जो 10 आया इसमें, ये दोनों को गुना करके उसी का गुणनखंड निकालेंगे तो 10 एक का 10 हो जाएगा, मतलब ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, हम कंफ्यूज हो गए पर आप लोग मत होना। तो यहाँ पे देखो 10 हो जाएगा और 1x हो जाएगा। तो ये दोनों को आपस में जब गुना करेंगे तो 10x को जब 1x से गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर तो हो जा रहा है, और हमको चाहिए प्लस 11x, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 10x और 1x 11x हो जाएगा। इसका मतलब मिडिल टर्म जो होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 10x लिख देंगे और प्लस x लिख के फिर प्लस 10 कर देंगे। देखो 1x 10x और 1x 11x हो जाएगा, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म में टूट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो करते हैं कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखो x है, यहाँ x है, तो x को कॉमन ले लिए ये दोनों संख्या में, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो x है और 10 है ये दोनों में, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे प्लस 1 को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 10। देखो दोनों बीच में, दोनों जो है बराबर है, इसका मतलब गुणनखंड मेरा सही है। तो एक जो हो जाएगा आपका x प्लस 10 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1। और तीसरा गुणनखंड हम पहले ही निकाल चुके हैं, x प्लस 2 एक गुणनखंड है। अतः हम लोग लिख देंगे, अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा, अतः गुणनखंड लिख देना, पहला जो गुणनखंड हम शुरू में निकाल चुके हैं x प्लस 2, तो यहाँ लिख देना x प्लस 2, और दूसरा गुणनखंड अभी निकाला है x प्लस 10, और तीसरा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर, और 3 गुणनखंड हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे, बारी बारी से बनाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इस बार जो px हम लोग को दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, px बराबर इस बार दिया हुआ है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे, एक तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो हम लास्ट वाला अक्षर देखेंगे, अक्षर वाला पद, इसमें एक है, इसका मतलब प्लस 1 या माइनस 1, ये दोनों में से किसी एक को रख देंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक यहाँ पे गुणनखंड हो जाएगा। तो हमको जहां तक लग रहा है एक ही प्लस 1 या माइनस 1, मतलब दोनों हो सकता है, किसी एक को भी रख के देख लेंगे तो हो जाएगा शायद। तो चलो हम लोग रख लेते हैं कि माना x बराबर 1 रखने पर, देखते 0 आता है कि नहीं, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, 2y क्यूब है, तो y क्या है, 1 हम लोग रखें, अच्छा y है, y लिखा हुआ है, ठीक है। तो px के जगह यहाँ y लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, क्लियर, बहुपद वो x नहीं था, y था, तो y लिख देना, और यहाँ पे 1 क्यूब कर देंगे, फिर प्लस 1 क्यूब, फिर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, सब जगह हमने 1 बैठा दिया, जितने जहां भी y था, तो y क्यूब था, देखो 1 क्यूब कर दिए, y स्क्वायर था तो 1 क्यूब कर दिए स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो माइनस 2y था तो माइनस 2 इंटू 1 कर दिए। अब चलो इसको सॉल्व कर दो, तो 2 एक का 2 हो गया, प्लस और प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर माइनस 2 को जब 1 से गुना कर देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और यह माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, देखो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम 1 लिए हैं ना, तो y माइनस 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। एक गुणनखंड तो मेरा निकल गया, y माइनस 1 एक गुणनखंड है। अब बाकी का गुणनखंड निकालना है, तो बाकी का गुणनखंड निकालने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा, मतलब माइनस y माइनस 1 को भाग दे देंगे किससे, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y
-1 को। चलो भाग दे दो, वैसे ही भाग देंगे जैसे हम लोग देते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको y क्यूब चाहिए, तो y स्क्वायर से गुना कर दो। y को y स्क्वायर से गुना कर देंगे तो y क्यूब हो जाएगा, लेकिन 2 भी तो चाहिए, तो मतलब 2 से गुना कर दो, तब ना यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2y स्क्वायर को जब y से गुना किए तो 2y क्यूब हो गया। अब 2y स्क्वायर को -1 से भी गुना करेंगे तो -2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2y स्क्वायर 1 से गुना कर दिए। अब क्या करना है, अब माइनस करना है जी। तो यहाँ पे देखो प्लस है इस जगह, आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे। अब यहाँ माइनस नहीं कंसीडर करना है, देखो ये तो कट गया, +2y² -2y² कट गया। यहाँ पे देखना है 2y² प्लस में है, ये माइनस में मत कंसीडर करना, प्लस में है, ये 2 गो y है और यहाँ 1 गो y है, कुछ नहीं मतलब 1 गो है तो क्या हो जाएगा, 3 गो y हो जाएगा, मतलब 3y² हो जाएगा। अब बाकी पद को हम लोग उतार देंगे, -1 को उतार दिए। क्लियर। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे y है, y को हमको बदलना है 3y² में, तो इसका मतलब y से गुना करेंगे तो y² हो जाएगा, लेकिन y² नहीं चाहिए हमको, 3y² चाहिए, मतलब 3 से भी गुना करेंगे तो 3y² हो जाएगा। 3y से जब y में गुना करेंगे तो 3y² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब 3y को -1 से भी गुना कर दो, तो -1 से गुना कर देंगे तो -3y हो जाएगा। क्लियर। चलो चिन्ह बदलो, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे, ये तो कट जाएगा, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, कट गया। इसमें देखना है 2y और 3y, 2y 3y 1y। बोलोगे ये कैसे हो गया सर, अरे देखो 3y है प्लस में था और 2y माइनस में था, 2y घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 1y ही ना बचेगा, और बड़ा वाला संख्या प्लस है तो प्लस y लिख देंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, y -1 अब आया। ठीक है, y -1 है या y -1 है तो +1 से गुना कर दो ना जी, 1 को गुना करेंगे y -1 से तो y -1 ही हो जाएगा। सेम संख्या आ गया, तो एक जगह यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, ये हो कट गया, ये हो कट गया, तो हो गया 0। तो मेरा भागफल जो आया उसी से हमको जरूरत है और उसी से ही बनेगा। तो चलो अब उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 2y² + 3y + 1, यही चीज आया, यही चीज आया ना। तो चलो ये दोनों को आपस में गुना कर दो, तो 2y को जब 1 से गुना करेंगे तो 2y² आ जाएगा। अब इसी का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 का 2 1 का 2, मतलब 2x और 2y और 1y हो गया। ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा ना। हाँ 3y हो रहा है, 2y और 1y, 2y 1y तो 3y हो जा रहा है, और दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 2y² आ जा रहा है, 2y को y से गुना कर देंगे तो 2y² आ जाएगा, तो यही वो पद में टूट जाएगा बीच वाला। तो अब हम इसको लिख लेंगे 2y² और 3y को लिख लेंगे +2y + y और +1 लिख देंगे। ठीक ना, मैं यहाँ पे छोड़ दिया, ये चीज तो बहुत ईजी है, आप लोग सीख ही गए होंगे। अब देखो यहाँ 2y² है, यहाँ 2y है, तो 2y को ही कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा, y एगो निकाले हैं, स्क्वायर था तो एगो y बच जाएगा, और यहाँ 2y तो निकाल चुके तो +1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y और +1 है, अलग अलग पद है, तो कॉमन 1 ले लेंगे तो y +1 हो जाएगा। देखो ये दोनों पद समान आ गया, तो मेरा दो गो गुणनखंड यहाँ पे y +1 हो गया और दूसरा गुणनखंड हो गया 2y +1 हो गया, और तीसरा गुणनखंड देखो y -1 पहले ही निकाल चुके थे। ठीक है, तो अतः गुणनखंड लिख देंगे, अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा जी, पहला जो अभी हम निकाल चुके शुरू में ही y -1, तो उसको लिख लेते हैं, तो y -1 लिख देंगे। दूसरा गुणनखंड अभी निकाले हैं y +1, और तीसरा गुणनखंड हो जाएगा 2y +1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 2.3 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के हल किए होंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप लोग कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं बाकी बच्चों के पास भी पहुंच सकूं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।